नमस्कार स्टूडेंट्स। आज हम भारतीय अर्थव्यवस्था के अंतर्गत अध्ययन करेंगे गरीबी का। गरीबी क्या है, गरीबी के प्रकार और गरीबी का दुष्चक्र क्या होता है, इस संबंध में अध्ययन करेंगे। तो गरीबी साधारण शब्दों में गरीबी वह आर्थिक और सामाजिक स्थिति है जिसमें एक व्यक्ति अपनी मूलभूत आवश्यकताओं यानी भोजन, वस्त्र एवं आवास को भी पूरा नहीं कर पाता। वह क्या कहलाती है? गरीबी। गरीबी की विस्तृत परिभाषा के अंतर्गत प्रोफेसर अमर्त्य सेन ने कहा कि गरीबी क्षमताओं का अभाव है। क्या है? क्षमताओं का अभाव है। अतः इसी संदर्भ में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार गरीबी बुनियादी जरूरतों की प्राप्ति की क्षमता है। निर्धनता स्वयं में जन्म लेती है एवं स्वयं में ही कई गुना बढ़ जाती है। ये तो हुआ गरीबी का अर्थ। अब गरीबी के प्रकार। गरीबी मुख्यतः 3 प्रकार की होती है। निरपेक्ष गरीबी यानी एब्सोल्यूट पॉवर्टी, जो निर्धनता से यानी जो जनसंख्या निर्धनता से नीचे रहती है उन्हें निरपेक्ष निर्धन माना जाता है। ठीक है। इनका अनुमान प्रति व्यक्ति उपभोग की जाने वाली न्यूनतम कैलोरी की मात्रा या न्यूनतम उपभोग स्तर पर लगाया जाता है। यानी एक व्यक्ति को कितनी कैलोरी भोजन में ऊर्जा मिलती है, कितना उपभोग करता है न्यूनतम। ये तो हुआ निरपेक्ष। और सापेक्ष यानी रिलेटिव पॉवर्टी क्या होती है? समाज के औसत व्यक्ति की तुलना में किसी व्यक्ति के उपभोग, आय एवं संपत्ति के अभाव को सापेक्ष गरीबी कहते हैं। सामान्य शब्दों में यह कहा जा सकता है कि सापेक्ष गरीबी के अंतर्गत विभिन्न लोगों की आय, जीवन स्तर आदि की तुलना की जाती है। इसमें क्या किया जाता है? विभिन्न लोगों की आय, जीवन स्तर पर तुलना की जाती है। जैसे अमेरिका में यदि किसी व्यक्ति के पास कार नहीं है, वहीं भारत के मूलभूत आवश्यकताओं का वंचन ही गरीबी है। भारत में, अमेरिका में जिसके पास कार नहीं है वो गरीब है, और भारत में मूलभूत आवश्यकताओं का अगर कमी है, जो वंचित है वो गरीब है। तो ये सापेक्ष गरीबी हो गई, इसको सापेक्ष गरीबी कहते हैं। ठीक है। अब मानवीय गरीबी। मानवीय गरीबी के अंतर्गत मूलभूत आवश्यकताओं के दायरे को विस्तृत कर दिया जाता है और एक उपयुक्त मानव जीवन को संदर्भ बिंदु के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। यहाँ पर ऊर्जा के साथ साथ शिक्षा यानी एजुकेशन भी देखी जाती है, हेल्थ भी देखी जाती है, स्वास्थ्य भी देखा जाता है, आदि बातों को विशेष रूप से ध्यान रखा जाता है मानवीय गरीबी में। यदि कोई व्यक्ति इन बातों को पूरा नहीं कर पा रहा तो मानवीय गरीबी से पीड़ित माना जाएगा। शिक्षा, स्वास्थ्य अगर जो नहीं मिल रही है तो वो मानवीय गरीबी में है। ठीक है। और एक दूसरे देशों से तुलना करते हैं, वो सापेक्ष है। और कितनी अगर किसी को कैलोरी भोजन नहीं मिल रहा है न्यूनतम है तो वो निरपेक्ष गरीबी है। तो गरीबी के मुख्य कितने प्रकार हुए? 3। कौन कौन से? निरपेक्ष गरीबी, सापेक्ष गरीबी और मानवीय गरीबी। मानवीय गरीबी में जिसको शिक्षा और स्वास्थ्य नहीं मिल रहे वो क्या है? मानवीय गरीबी के से पीड़ित माना जाएगा। अब गरीबी का दुष्चक्र ये कैसे चलता है? इसको किसने प्रतिपादित किया? प्रोफेसर रैगनर नरकसे ने दिया। ये नरकसे का गरीबी का दुष्चक्र।
इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि गरीबी आर्थिक क्रियाओं का ऐसा दुष्चक्र है, यानी आर्थिक क्रियाएं हैं उनका ऐसा दुष्चक्र है जो एक दूसरे से इस प्रकार क्रिया करते हैं, यानी आर्थिक क्रियाएं कि एक गरीब व्यक्ति हमेशा गरीब बना रहता है। संसाधनों का अभाव, सबसे पहले क्या होता है, व्यक्ति के पास संसाधनों का अभाव होता है। संसाधनों का अभाव होगा तो क्या होगी, कमाई होगी। अगर कम आय है तो कम आर्थिक गतिविधियां करेगा व्यक्ति, क्या करेगा, संसाधनों का अभाव, उससे कम आय होगी, कम आय से कम आर्थिक गतिविधियां करेंगे लोग गरीबी में, और कम गतिविधियां करेंगे तो कम रोजगार, और कम रोजगार होगा तो फिर कम आय, फिर कम बचत होगी, कम आय से कम बचत और कम निवेश, कम बचत से कम निवेश, और संसाधनों का कम निवेश होगा तो संसाधनों का अभाव, और इस प्रकार ये गरीबी का दुष्चक्र या चक्र चलता रहता है। चक्र में क्या होता है, संसाधनों का अभाव, उससे कम आय, कम आर्थिक गतिविधियां होगी, कम रोजगार, कम आय, कम बचत, कम निवेश, संसाधनों का अभाव, और इस प्रकार ये दुष्चक्र चलता रहेगा। इसे गरीबी का दुष्चक्र कहा जाता है, जो प्रोफेसर रैगनर नरकसे ने दिया। अब भारत में निर्धनता का अनुमान, यानी गरीबी का भारत में गरीबी का अनुमान लगाने के लिए एनएसएसओ राष्ट्रीय नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन है, राष्ट्रीय सैंपल सर्वेक्षण संगठन कार्यालय द्वारा शीर्ष गणना अनुपात यानी HCR, इसका क्या मतलब होता है, हेड काउंट रेशियो, हेड काउंट रेशियो विधि का प्रयोग किया जाता है निर्धनता का अनुमान एनएसएसओ द्वारा। शीर्ष गणना अनुपात को कहते हैं, इसको शीर्ष गणना अनुपात। ये कैसे निकाला जाता है, ये निकालने के लिए क्या करते हैं, हमें निर्धनों की जो अनुमानित संख्या होती है, क्या है, HCR निकालने के लिए निर्धनों की अनुमानित संख्या, उसमें भाग दे दिया जाता है किसका, कुल जनसंख्या का, कुल जनसंख्या, और उसको किससे गुणा कर दिया जाता है, 100 से। ये HCR निकाला जाता है, हेड काउंट रेशियो, शीर्ष गणना अनुपात निकाला जाता है एनएसएसओ द्वारा। और भारत में गरीबी के आंकड़े किसके द्वारा प्रस्तुत किए जाते हैं, एनएसएसओ। भारत में निरपेक्ष निर्धनता का अनुमान लगाने के लिए निर्धनता रेखा की अवधारणा का प्रयोग किया गया। ठीक है, निर्धनता रेखा यानी क्या है, वह रेखा जो प्रति व्यक्ति औसत मासिक व्यय को प्रकट करती है, जिसके द्वारा लोग अपनी न्यूनतम आवश्यकताओं को पूरा कर सकते हैं। भारत में 816 रुपये ग्रामीण क्षेत्र में कितने, 816 रुपये ग्रामीण क्षेत्र में, तथा 1000 रुपये शहरी क्षेत्र में, शहरी क्षेत्र में प्रति व्यक्ति उपभोग को निर्धनता रेखा माना जाता है। ये निर्धनता की रेखा, इसे अगर नीचे करता है तो क्या होता है, निर्धनता की रेखा से नीचे माना जाता है इसे कोई। जिन लोगों को प्रति माह उपभोग व्यय इससे कम है, इन्हें निर्धन माना जाता है। इससे जो प्रति माह ग्रामीण क्षेत्र में 816 रुपये और शहरी क्षेत्र में 1000 रुपये से अगर जो नीचे मासिक उपभोग इससे कम करता है, वो निर्धनता रेखा से नीचे यानी बीपीएल बिलो पुअर लाइन माना जाता है, में आता है। जिन लोगों का प्रति माह उपभोग व्यय इससे कम है, इन्हें निर्धन माना जाता है। उन व्यक्तियों की निरपेक्ष रूप से निर्धन माना गया जिनका मासिक उपभोग व्यय इस रेखा से नीचे हो। अब निर्धनता रेखा की नई परिभाषा के आधार पर 2011-12 में भारत में निर्धनता का अनुपात कितना था, 21.9%। 9% था।
भारत में गरीबी का अनुमान लगाने के लिए जो दो प्रमुख मापने की विधियां बनाई, उसमें एक है तेंदुलकर विधि, सुरेश तेंदुलकर ने, सुरेश तेंदुलकर विधि, और एक है दूसरी है रंगराजन समिति। इन्होंने गरीबी के संबंध में आंकड़े प्रस्तुत किए। तेंदुलकर कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार ग्रामीण भारत में या ग्रामीण क्षेत्र में जो 816 रुपये से कम कमाता है, यानी उसमें कितने लोग हैं ग्रामीण क्षेत्र में? 25.7%। ये इतने लोग हैं सुरेश तेंदुलकर कमेटी के अनुसार। और शहरी क्षेत्र में वे कितने लोग हैं जो 1000 रुपए से नीचे कमाते हैं शहरी क्षेत्र में? वो है 13.7%। 13.7% बीपीएल लोग हैं ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में। और संपूर्ण भारत में इन्होंने क्या आंकड़ा दिया? 21.9% का। 21.9% लोग गरीबी रेखा से नीचे हैं। ग्रामीण क्षेत्र में कितने? 25.7% है जो 816 रुपये से कम कमाते हैं, ठीक है। और शहरी क्षेत्र में जो 1000 रुपये जो इसकी सीमा निर्धारित की है, उसे 13.7% लोग गरीबी रेखा में नीचे हैं। और इसका औसत निकाला जाए संपूर्ण भारत में ग्रामीण और शहरी का, तो 21.9% लोग गरीब रहते हैं। ये तो हुआ सुरेश तेंदुलकर कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार है। अब दूसरी जो रंगराजन समिति की रिपोर्ट है, उसके अनुसार वर्ष 2011-12 में तेंदुलकर जो कमेटी की रिपोर्ट के आधारित एनएसएस द्वारा लगाया गया अनुमान विवादास्पद रहा। ये क्या रहा? विवादास्पद रहा। इसी संदर्भ में रंगराजन कमेटी का गठन किया गया। रंगराजन कमेटी के द्वारा तेंदुलकर कमेटी की अनुशंसा को तो स्वीकार कर लिया गया, लेकिन उसने क्या किया? जो मासिक व्यय है उसके बारे में उसको ऊंचा कर दिया। जैसे उन्होंने ग्रामीण क्षेत्र में इन्होंने कितना बताया था? 816, और उसने किसने रंगराजन कमेटी ने इसको कितना कर दिया? 972 रुपये कर दिया इसको 816 को, ठीक है। और कितने प्रतिशत लोग ऐसे लोग हैं जो ग्रामीण क्षेत्र में? वो 30.9% लोग बताए इन्होंने रंगराजन कमेटी ने, ठीक है। इसी प्रकार अगर शहरी गरीबी के बारे में उन्होंने क्या बताया? 1000 को बढ़ाकर कितना कर दिया? मासिक उसको कर दिया 1407 रुपये, 1407 रुपये कर दिए, 1407 रुपये कर दिए, 1000 नहीं मानक बदल दिए इन्होंने। और गरीबी कितनी बताई इन्होंने? 26.4% बताई। कितनी बताई? 26.4% लोग हैं। और संपूर्ण भारत में इन्होंने 21.9 बताया, और इसने कितना बताया? 29.9% लोग कि गरीब है इंडिया में, ठीक है। ये तो निर्धनता का तेंदुलकर कमेटी और रंगराजन कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार आंकड़े थे। अब भारत में निर्धनता का अनुपात क्या रहा? 1993 में देखो, 1993 में ग्रामीण क्षेत्र में 50% लोग, 50.1% है ग्रामीण क्षेत्र में, और शहरी क्षेत्र में कितने प्रतिशत लोग हैं? 30.8% लोग गरीब थे, बीपीएल। और टोटल कितना था? 43% ये गरीब लोग थे, 43% के आसपास है गरीबी थी। और 2004-5 में 41 ग्रामीण क्षेत्र में 41.8% और शहरी क्षेत्र में 25.7%। और टोटल एवरेज कितना था? 37.2% की इतने एवरेज संपूर्ण भारत में गरीबी थी। इसी प्रकार 2011-12 में 25.7 और 13.7 ये तेंदुलकर कमेटी के सूचकांक की विधि थी। और इसमें
संपूर्ण भारत में कितनी गरीबी थी? 21.9 और रंग राजन कमेटी के अनुसार 29.9। तो भारत में गरीबी क्या आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। और इस कोरोना काल के दौरान भारत में गरीबों की संख्या और अधिक बढ़ी है। ये अब आपने गरीबी क्या है, गरीबी के प्रकार, गरीबी का दुष्चक्र क्या होता है, भारत में गरीबी का अनुमान, इसमें प्रमुख तेंदुलकर कमेटी और रंगराजन कमेटी। इससे आप इस अध्याय को आपने अच्छी तरह सुना व समझा, इसके लिए आपको धन्यवाद।